आगाज में आपको बताएं, बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बेलारूस के वफ्द में वजीर खारिजा समेत 25 वज़रा शामिल हैं। 43 अरकान का ताल्लुक ताजिर बरादरी से है। इस्लामाबाद पहुंचने पर वफ्द का इस्तकबाल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजारत खारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी शफकत अली खान ने किया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए का कहना है मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफ़वाज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रूट मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, तिजारत, सनत और दवा साजी के शोबों में 4 मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान पहुंचने वाले वफ्द से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, बेलारूस के सदर का दौरा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, डरा धमकाकर कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख ले। पीटीआई वालों की ज़हनियत देखें। उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की गई जहां से गैर मुल्की मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है। अगर कोई वहां पहुंचा तो गिरफ्तार होगा। इस्लामाबाद में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। ज़्यादातर रास्ते खुले हैं। जो बंद हैं उसकी जिम्मेदार पीटीआई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। कहा, पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो चहलकदमी भी कर रहे हैं। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। बहुत सारे तरीके इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से रब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहाँ पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हमें धरना दें। बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तारियां खुद पेश कर रहे हैं। तो ये इनकी जमात है, ये इनकी कमिटमेंट है कि सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो है वो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। इस्लामाबाद में बंद होने वाली इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। इंटरनेट सर्विस बंद होने से फ्रीलांसर्स और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वफाकी दारुल हुकूमत में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद की तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी में भी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है, तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन व अमान के पेश नज़र किया गया है। पीटीआई के लीडर चाहते ही नहीं बानी रहा हूं, मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा, दारुल हुकूमत पर इस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा, पार्टी रहनुमा जान छुड़ाने के लिए खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अमीर मकाम कहते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रहा नहीं होंगे। के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे रोक लो। वजीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चनार में, और उनकी सारी तवज्जो यह है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खिलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है, हमने किस तरह मुल्क के अंदर बगावत पैदा करनी है। उनके लीडर की रिहाई की नहीं, पीटीआई के खात्मे की आखिरी काल साबित होगी और इसके बाद अगर कोई काल करे न तो कोई उसके साथ आएगा न उन पर यकीन करेगा। ये पीटीआई वालों से सवाल करे, सबसे बड़ी बात कि आपका लीडर कौन है? बुशरा बीबी की बात मानी जा रही, अली अमीन की मानी जा रही, जो पार्टी का चेयरमैन है बेचारा उसकी बात कौन मानता है? इनकी ये एहतजाज थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम। जो मुकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी हैं। सिवाय पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करने के कोई और फायदा इससे पाकिस्तान को नहीं हो रहा। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुख्तलिफ शहरों में भी रास्ते बंद हैं। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, मोइन रियाज समेत मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला सुस्त रवी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुन बड़ी तादाद में हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला हज़ारा मोटरवे पहुँच गया।
हर पुल पर रुकावटों की वजह से काफिला रुक गया है। बुशरा बीबी भी काफिले में वज़ीर आला के साथ हैं। शाहराहों पर खड़ी रुकावटें हटाने के लिए वज़ीर आला के काफिले के साथ निजी कंपनियों से हासिल मशीनरी भी साथ है। लाहौर के खारजी रास्तों पर ताहाल पुलिस मौजूद है। मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस बंद किए जाने वाले लाहौर के खारजी रास्ते ताहाल नहीं खोले जा सके। मोटरवे के जो तमाम सेक्शंस हैं उनको तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। M2 को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, M3, M4 और इसी तरह से लाहौर से जो सियालकोट मोटरवे है उसको बंद किया गया है। लाहौर से मुल्तान मोटरवे को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम लाहौर के जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ताहाल कुछ साइडों पर कंटेनर खड़े किए हुए हैं, लेकिन मोटरवे को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद रखा हुआ है। 22 नवंबर को मोटरवे को बंद किया गया था, अब इसको खोल दे ताकि शहरियों की जो है वो मुश्किलात कम हो सके और दीगर जो लाहौर के पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी कुछ ट्रैफिक की इसी तरह की सूरत हाल है और वहाँ पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी वेलकम बैक। मकवी बच्चे मुसव्विर काकड़ की अदम बासियाबी के खिलाफ बलूचिस्तान में आज पहिया जाम हड़ताल होगी। सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। हड़ताल के मौके पर महकमा तालीम बलूचिस्तान ने तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। आज बलूचिस्तान में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी। लाहौर, इस्लामाबाद के साथ कराची में भी इंटरनेट सर्विस बंद है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं एक दिन मुल्क बंद होने से 300 अरब रुपए का नुकसान होता है। PTI को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ गई है। 20,000 या 1 लाख अफराद निकालने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। में भी कल रात से मोबाइल फ़ोन की सर्विस जो है वो बंद है। जो नुकसान होता है एक दिन का GDP पाकिस्तान का 300 अरब, लाहौर इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो 100-125 अरब रुपए का नुकसान होगा। PTI ने भी जो है ना वो सोचा हुआ है कि हम धरने करेंगे, जहाद करेंगे। अब इनको 2014 की आदत पड़ गई। उस वक्त तो बड़ा आसान होता था हर चीज़ ना, एम्पायर की उंगली उनके साथ होती थी। इमरान खान आज 20,000 निकाल लेते हैं या 40,000 निकाल लेते हैं या लाख आदमी निकाल लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में झगड़ा अभी तक चल रहा है कि ये इलेक्शंस फरवरी में हुए हैं, अभी तक हम तस्फिया नहीं कर सके। हुकूमत ने आइन को पामाल बेसिकली कर दिया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बानी PTI की आज़ादी का NRO नहीं मिलेगा। PTI की फाइनल कॉल मुकम्मल नाकाम हो गई। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं अलमिया ये है जिन वकला ने बानी PTI को जेल से बाहर निकालना था वो लोग खुद को सियासत में प्रमोट कर रहे हैं। का मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए। जो NRO वो मांग रहे हैं वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। अलमिया ये है कि जो उनकी वकला की टीम है बजाय क्लाइंट खान साहब उनको बचाए, उनको डिफेंड करे, वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं सियासी तौर पर। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। आज का एक बड़ा दावा था वो फसपा हो चुका है। पार्लियामेंट में जागीरदारों और सरमायादारों की नुमाइंदगी है। मुल्क के वसाइल पर चंद लोग काबिज हैं। AI के दौर में बिजली हमारा सबसे बड़ा मसला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 481 अरब तालीमी इदारे के बावजूद सिंध में तालीम का बहुत बुरा हाल है। कोई आवाज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं है, आवाज है तो जागीरदारों की है, सरमायादारों की है। इतना रिच ये मुल्क है, चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। AI उसमें तरक्की हो रही है। हमारा हाल ये है जो बिजली बनती ही नहीं है उसके पैसे बिजली के बिलों में अदा करते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे वो हैं स्कूल नहीं जा रहे। सिंध हुकूमत का तालीम का बजट 481 अरब रुपए का है। पहले इदारे तबाह करते हैं, फिर कोड़ियों के मोल बेचना चाहते हैं और खुद ही बोलियां लगाते हैं। इनके हाथों में हम ये पाकिस्तान अब नहीं रहने देंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। नादरा ने शनाख्ती कार्ड और दीगर शनाख्ती दस्तावेजात के लिए जदीद खुदकार मशीनें नस्ब करने का फैसला कर लिया। शहरी खुदकार मशीन के केबिन में जाकर कतार में लगे बगैर शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बेफॉर्म और दीगर सहूलियात खुदकार मशीन में रजिस्टर्ड कराने के बाद 15 से 30 यौम में उनके घर पहुँच जाएंगी। अंजुम वहाब की रिपोर्ट।
कराची में नादरा की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए शनाख्ती कार्ड बनाने की खुदकार मशीनें नस्ब करने का फैसला कर लिया। स्मार्ट कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद और गुमशुदा शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए कराची में भी खुदकार मशीनें नस्ब की जाएंगी, जिससे लंबी कतारों और तवील इंतजार के बगैर कोई भी शहरी खुदकार तरीके से इस्तेफादा हासिल कर सकेगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन कियोस्क है, आपने ऑफिस में जाने, आप अमूमन अभी नादरा ऑफिस में जाके क्या करते हैं, एक तो कतार के अंदर खड़े होते हैं और फिर एक डेस्क से उठ के दूसरे डेस्क पे, तीसरे डेस्क के ऊपर जाके अपना जो भी आपका प्रोसीजर है उसको पूरा करते हैं। इस कियोस्क के साथ आपने जाने, आपने इसको सेल्फ ऑपरेट करना है। नादरा खुदकार मशीन के जरिए कौमी शनाख्ती कार्ड का इंदराज, बायोमेट्रिक, आयरस, तस्वीर और इसके अलावा अर्जेंट या नॉर्मल के ऑप्शन के बाद साइल को एक QR कोड मौसूल होगा और साइल कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की अदायगी डिजिटल तरीके से कर सकेंगे। अंगूठों के निशान कैप्चर नहीं हो पाते, जो ज़्यादा उम्र दराज हो चुके हुए तो उनके ये स्कैन नहीं आते, तो उनके लिए ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपकी आंखों के जो आयरस है वो कैप्चर होगा, क्योंकि वो चेंज भी नहीं हो सकता और वो ईजिली कैप्चर भी हो जाता है, ख्वाह आपकी उम्र जो भी हो चुकी हो। इस्लामाबाद में नादरा की खुदकार मशीन नस्ब हो चुकी है। नादरा की कैबन नुमा खुदकार मशीनों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी और सरकारी इदारों में भी नस्ब किया जाएगा। कैमरामैन इमाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। खबर आपको दें, मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम। मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती समरात नजर आने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से अब तक 133 अरब से ज़ायद रकम वसूल हो चुकी है। सितंबर 2023 से अब तक 87,343 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क भर से बिजली चोरों से 1 अरब और 65 लाख से ज़ायद रकम वसूल हुई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 314 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मुतालिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पन्नू आकिल के करीब गदपुर के कच्चे में डाकुओं ने पुलिस चौकी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हुआ। हमले के बाद डाकू फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं के ताक़ुब में रवाना कर दी गई। शहीद एहलकार की लाश और जख्मी एहलकार को तालुका अस्पताल पन्नू आकिल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पैसों की लालच में दोस्तों ने अगवा करके अपने दोस्त को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला शाहिद और उसके साथी ने 29 साला नौजवान एहसन सलीम को अगवा किया था। मुलजिमान ने रिहाई के बदले अहले खाना से पैसों का मुतालबा किया। पैसों की अदायगी के बावजूद मुलजिमान ने नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद नौजवान की लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने नहर से लाश को बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से तहकीकात जारी हैं। महकमे मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। शिमाली इलाका जात में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। कराची में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ने लगी हैं। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। इस वक्त सदर में कायम शहाबुद्दीन सब्ज़ी मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर अगर सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज के रेट के हिसाब से टमाटर 200 रुपये किलो हैं, आलू 80 रुपये किलो और प्याज 150 रुपये किलो है। इसके अलावा फलों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। सब्ज़ी फरोशों का इस हवाले से कहना है कि सब्ज़ी मंडी में कीमतें जो हैं उतार चढ़ाव के बाद बाज़ारों में भी कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि गोश्त के साथ साथ अब सब्ज़ी ख़रीदने से भी कासिर हो गए हैं। इंतज़ामिया ये मार्केटों में मनमानी कीमतों को कमी कराने में नाकाम है, जबकि गरीब की पहुंच से अब सब्ज़ी ख़रीदना भी दूर हो गई है। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलावायु में बारिश के बाइस मैच मुकम्मल न हुआ। मेज़बान टीम डकवर्थ लुइस कानून के तहत 80 रन से फातेह करार पाई। 206 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 6 विकेट पर सिर्फ 60 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगल को होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मंगल को कोई हंगामी इजलास तलब नहीं किया। आईसीसी ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी ज़राए का कहना है भारतीय इनकार, शेड्यूल और हाइब्रिड मॉडल पर अब तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। भारतीय मीडिया ने गुज़श्ता दिनों मंगल को आईसीसी की हंगामी मीटिंग बुलाने का दावा किया था। पीसीबी ज़राए पहले ही किसी ऐसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।